आप लोगों ने येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने। येस्टरडे के साथ आप 3 दिन जमा करें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब येस्टरडे के साथ अगर मैं 1 दिन जमा कर लूँ संडे के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मंडे। अगर 2 दिन जमा करूँ तो ट्यूसडे। अगर 3 दिन जमा करूँ तो वेडनेसडे। तो वेडनेसडे मेरा आंसर हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको चेंज करूँ, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि अगर येस्टरडे को फ्राइडे है, तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन हुई, तो मैं फ्राइडे के साथ 3 दिन जमा कर लूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि सैटरडे है, तो सैटरडे के साथ 3 दिन जमा कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं और भी इसके ऊपर आपको फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा। इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, तो आने वाली वीडियोज में मैं आपको ये और भी समझाऊंगा। ठीक है। डियर स्टूडेंट, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि इफ सेकेंड डे ऑफ अ मंथ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान नेवी के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है 2025 ए बैच की। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें। उसमें मैंने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है तो हम उनको डेट भी बताएंगे और हम उनको सेंटर भी बताएंगे। डेट और सेंटर हम बताएंगे, उसी सेंटर में उन्होंने उसी डेट को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हम जो आपको तैयारी करवाते हैं या हम जो आपको नोट्स देते हैं तो आपके सेंटर के मुताबिक देते हैं, और आपके टेस्ट से 1 दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। तो इसलिए अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। हम आपको डेट बताएंगे ताकि आपको तैयारी के लिए भी ज़्यादा टाइम मिले और हम आपको अपनी मर्जी से सेंटर बताएं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी है, 17 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल सिखाऊंगा। ठीक है। वर्बल के ट्रिक्स सिखाऊंगा और नॉन वर्बल के ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद वर्बल नॉन वर्बल की आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी कि वर्बल हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं और नॉन वर्बल हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो ये इसके लिए है। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स कंपलसरी है। तो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्ट का पैटर्न भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंटेलिजेंस के आपके टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और एकेडमिक के आपके टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे। इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल आते हैं और नॉन वर्बल। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल नॉन वर्बल टीच करवाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है पीएन कैडेट की तैयारी का। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता है हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें मैं वर्बल की कुछ टाइप्स आपको कवर करवाऊंगा और नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोग जब अपना प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन ट्रिक्स की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सको। तो ये आप लोग का टेस्ट का प्रैक्टिस होगा। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वर्बल से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके टेस्ट के अंदर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल आते हैं। तो वर्बल के क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर 75 होते हैं। अभी देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे इंटेलिजेंस के, उसके लिए आपके पास 40 मिनट्स है। तो आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा कि कैसे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में कि 90% ऑफ 90 क्या है, या इसको चेंज भी किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है। तो अक्सर जब आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि 40 मिनट्स का टाइम है और आपके पास वहां पे 100 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। अभी अगर इसकी सोल्यूशन के ऊपर आप लग जाए तो आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे इसके ऊपर, लेकिन इतना टाइम तो नहीं होता वहां पर। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40, आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो तरीकेकार क्या है, आपने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज करके दी जाए, आपको कहा जाए कि 90% ऑफ 9 आप लोग मालूम करें क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर भी आप लोगों ने सेम करना है। 9 को आप लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 81। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, 81 तो आंसर नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक डिजिट आंसर है।
आपकी जो पूरी वैल्यू है वो 1 डिजिट है, तो आपका आंसर भी 1 डिजिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके दरमियान में पॉइंट लगा लूंगा, तो 8.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लेट सपोज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। 30% ऑफ 30। अभी अगर आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 30% ऑफ 3 आप मालूम करें, तो अभी आपका आंसर क्या होगा, 3 3 जार 9, 9 मैंने लगा लिया, लेकिन आपका आंसर क्या है, 1 डिजिट है। तो आपका अभी देखें, आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 0.9 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा से आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि आप लोगों का जो आंसर है हमेशा आपके टोटल अमाउंट से कम होने चाहिए। यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट क्या है, 90, मेरा आंसर क्या था 81, कम है तो 81 सही है। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था 9, मेरा आंसर क्या आ रहा था 81, तो मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा 9 आ रहा था, 9.0 आंसर आ रहा था, तो मैं पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए एक और भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एक और क्वेश्चंस का भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अक्सर इनिशियल टेस्ट में वो भी पूछे जाते हैं। तो ये वाले तो मैंने आपको बता दिया, 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40। अभी लेट सपोज अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि कोई भी आपको दिया कि 237 का 10% ऑफ 237, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों ने 10% किसी भी नंबर का मालूम करना है तो आप लोगों ने डायरेक्ट पॉइंट को शिफ्ट करना है। लेट सपोज ये 237.0 है ना, 237 और 237.0 एक ही चीज है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 23.7। लेट सपोज अगर मैं कोई भी बड़ा डिजिट डालू 1 1 3 4 5 6, लेट सपोज ये मेरा है, और मैं आपको कहूँ कि इसका आप 10% मालूम करें, तो कैसे मालूम करना है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, तो ये आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, अभी लेट सपोज अगर कोई आपको कहे कि अच्छा मुझे आप 237 का 20% बताए, 237 का 20% क्या होगा, तो वो भी सिंपल है। कैसे करना है, 10% आप मालूम कर ले, 23.7 आता है, इसको 2 मरतबा जमा करें तो ये आपके पास 20% हो जाएगा। 30% भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कहे कि 60% मालूम करें तो 60% भी ईजी है। इसको 237 को 2 पे डिवाइड करें, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 50% आ जाएगा, फिर इसके साथ ये 10% जमा करें तो 60% हो जाएगा। तो ये हो गया आपके परसेंटेज का टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये येस्टरडे, टुमारो और ये समझा देता हूं। लेट सपोज ये मेरे पास टुडे, आज का दिन है। ठीक है, ये मेरे पास आज का दिन है, तो कल जो दिन गुजरी हुई है, ठीक है, जो कल दिन गुजरी हुई है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी येस्टरडे। ठीक है, वो आपके पास येस्टरडे थी। अभी परसों जो दिन आने वाली है वो आपके पास कौन सी दिन है, वो आपके पास है टुमारो। ठीक है, और डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो के बाद जो दिन है ये आपके पास डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों नहीं यानी तरसों। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग येस्टरडे, टुडे और टुमारो को समझे। टुडे किसे कहते हैं, लेट सपोज आज मंडे का दिन है तो आज हमारा क्या हो जाएगा टुडे। कल क्या था, संडे का दिन था, तो संडे हमारा क्या हो जाएगा येस्टरडे। इसी तरीके से टुमारो हमारी क्या हो जाएगी ट्यूसडे, और डे आफ्टर टुमारो हमारी क्या हो जाएगी वेडनेसडे। तो आप लोगों ने येस्टरडे पिछले जो दिन गुजरी हुई है, टुमारो परसों जो दिन आने वाली है, और डे आफ्टर टुमारो यानी टुमारो के बाद वाली दिन, परसों के बाद जो दिन आने वाली है यानी तरसों। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने पहले आपको ये येस्टरडे, टुडे, टुमारो समझा दिया। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि येस्टरडे को संडे थी, तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो यहाँ पर हमें ये येस्टरडे दिया गया है कि येस्टरडे को कौन सी दिन थी, संडे, और हमें ये पूछा गया है कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो देखिए अगर येस्टरडे को संडे थी तो टुडे को हमारे पास कौन सी दिन हो जाएगी, मंडे। ठीक है ना, संडे के बाद मंडे होगी ना। टुमारो को कौन सी दिन हो जाएगी, ट्यूसडे, और डे आफ्टर टुमारो को कौन सी दिन हो जाएगी, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हमारा आंसर होगा। तो अभी ये तो मैंने आपके समझाने के लिए आपको यहाँ पे कर दिया ताकि आपका ज़हन खुल जाए कि ये सर किस तरह से कर रहे। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया गया हो, जिस तरह यहाँ पर देखिए येस्टरडे आपको दिया है कि येस्टरडे को संडे थी, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने को कहा गया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। येस्टरडे के साथ आप 3 दिन जमा करें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
अब येस्टरडे के साथ अगर मैं एक दिन जमा कर लूँ संडे के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा मंडे, अगर 2 दिन जमा करूँ तो ट्यूसडे, अगर 3 दिन जमा करूँ तो वेडनेसडे, तो वेडनेसडे मेरा आंसर हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको चेंज करूँ, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि अगर येस्टरडे को फ्राइडे है तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन हुई, तो मैं फ्राइडे के साथ 3 दिन जमा कर लूंगा। अगर मैं आपको कहूँ कि सैटरडे है तो सैटरडे के साथ 3 दिन जमा कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं और भी इसके ऊपर आपको फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा, इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये और भी समझाऊंगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि इफ सेकेंड डे of a month is Sunday, 23rd day will be। अगर एक महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताइए कि 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 + 2/2, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है, 2 + 2/2। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें एडिशन भी हो, जिसमें डिवीजन भी हो, या जिसमें सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, यानी एक से ज्यादा अमल अगर उसके अंदर दी गई हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो, अगर इसमें से एक से ज्यादा चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दिखे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाले रूल को अप्लाई करना है, ठीक है, बोर्डमास रूल को। बोर्डमास रूल क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर तो देखिए डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो 2 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, तो 2 + 1। फिर उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है, तो 2 को मैं 1 के साथ जमा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। अभी लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन हमें इनिशियल टेस्ट में इस तरह से दे दे, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दे, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, फिर सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 2/2। तो 5 - 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, +3 फिर मेरे पास आ जाएगा -1। अभी मैं क्या करूंगा, डिवीजन को सबसे पहले करूंगा, तो ये डिवीजन में करूंगा तो 2/2 से मेरे पास आ जाएगा 1, तो 2 + 1 + 3 -1। अभी देखिए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मेरे पास एडिशन है, तो सबसे पहले मैं इनको ऐड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 6, और फिर ये मेरे पास -1। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 1 में मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसको कहते हैं बोर्डमास रूल। इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन लाजमी आते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको गलत सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे हम आपको इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट 100% गारंटीड तैयारी करवाएंगे और आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा, तो डियर स्टूडेंट इसकी 6000 फीस है। इसके अंदर हम आपको क्या करवाएंगे, जिस तरह वर्बल के यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक्स आपको समझा दी, इसी तरह वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है। 13 टाइप्स के ऊपर हम आपके साथ लेक्चर्स देंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, और टीचर आपके साथ होगा। अगर किसी चीज की समझ ना है तो आप पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के टोटल 5 to 6 टाइप्स है। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए, तो इसी तरह नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर किसी चीज की समझ ना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। हम आपके साथ कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में एकेडमिक के ऊपर बनाऊंगा, उसमें मैं एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो एकेडमिक की भी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, जिसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीजें हम आपको कवर करवाएंगे, आपको नोट्स देंगे। इसी तरीके से हर सेंटर के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे पहले टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे। सेलेक्टेड नोट्स का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आप लोग टेस्ट दोगे उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे, ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कवर कर सको। और जो नोट्स हम आपको देंगे 100% उसी से आपका टेस्ट आएगा। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो। अभी मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी जो इससे पहले कोर्स गुजरा है 2024B, उसमें हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए, ये अब्दुल्ला हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस है, वो क्या कह रहे हैं कि नॉन वर्बल श्योर आपके टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल के ट्रिक्स यूज करेंगे, मींस जो हमने इनको पढ़ाए हुए हैं। इसी तरीके से ये साहिबजादा हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना टेस्ट क्लियर किया है। राफी का टेस्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से ये हुसनैन हमारा स्टूडेंट है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। तो अभी आप लोग कहोगे कि सर ये टेस्ट तो कंप्यूटर पे होता है, आपके पास हर सेंटर के क्वेश्चन कैसे अवेलेबल होते हैं? तो जब हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो वापस ही पर आकर वो हमें अपने क्वेश्चंस बताते और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते और फिर आने वाले बैचेस वाले स्टूडेंट्स को देते। जिस तरह भी इनके जो क्वेश्चंस है
और हमारे पास पड़े हुए हैं, आपको हम देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले कोर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से ये उमर हमारा स्टूडेंट है, ये याकूब हमारा स्टूडेंट है, ये इकबाल हमारा स्टूडेंट है, जरियाब, मोहम्मद हूर, इसी तरह उस्मान, ठीक है, ये है हसनैन, इसी तरीके से जैद, हमजा और ये दानिश, ठीक है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने इनिशियल